हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी 10वीं कक्षा की। हम तीसरी कविता कर रहे थे। इसका पहले वाला पार्ट हम कर चुके हैं। इसके कवि हैं देव, जिनका पूरा नाम है देवदत्त। और आज हम करते हैं उन्हीं के द्वारा रचित कविता कवित्त। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछोना, नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पहले इसमें देखिए इतने तक का भावार्थ शब्दार्थ देखिए। डार क्या होता है? डार होता है डाली, द्रुम होता है पेड़, पलना होता है जो पालना जिसको बोल देते हैं हम, बच्चों का जो झूला होता है उसको। और नव पल्लव होते हैं, नव होता है नए, पल्लव होते हैं पत्ते, सुमन होते हैं फूल, झिंगोला होता है जिसको हम झबला भी बोल देते हैं या ढीला ढाला वस्त्र भी बोल देते हैं। फिर होता है तन, तन होता है शरीर, छवि होता है शोभा देना, पवन हवा, केकी किसको कहा जाता है? मोर को, और कीर होता है तोता, केकी मोर और कीर तोता। कोकिल होती हैं कोयल, हलावे होना हिलाती हैं, हुलसावे खुश करती हैं, कर होता है हाथी, तारी होता है ताली देना। फिर कहते हैं पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातही जगावत गुलाब चटकारे दे। देखिए यहाँ तक कर लिया था हमने। तारी उतारो करे क्या होता है? उतारो करे होता है उतारना, और राई नौन होता है जो इस प्रकार राई और नमक से नज़र उतारी जाती हैं, वहाँ पर इसी से भावार्थ लिया जाएगा। यहाँ पर कंजकली, कंजकली होता है कमल की कली, लतान, लतान होती हैं बेलें, साड़ी यहाँ साड़ी को कहा जाता है, मदन कामदेव को, महीप राजा, प्रताप प्रातः ही आएगा, सुबह सुबह चटकारी चुटकी देना। अब इसमें देखिए हम क्या कहेंगे। इसमें कवि प्रसंग में हम कह सकते हैं कि कवि ने ऋतुराज वसंत को एक बालक के रूप में, यानी जब वसंत ऋतु आती है तो जो कवि है उसने वसंत ऋतु को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है, और जो प्रकृति के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट किया है। वसंत को किसके समान माना है? एक बालक के समान माना है, और अपने जो प्रकृति के प्रति अपना प्रेम भाव है उसको प्रकट किया है। देखिए क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि वसंत ऋतु जो है वो आ गई है, और वसंत एक नन्हे बालक की तरह, वसंत एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों के पलने रूपी बिछोने पर झूलने लगा है। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु आने पर बालक पेड़ की डाली पर झूला झूलता है, उसी प्रकार से क्या है कि जो वसंत ऋतु जो है वो उसके आने पर पेड़ों पर नए नए पत्ते लगने शुरू हो गए हैं। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारे गे। क्या कहते हैं कि फूलों का ढीला ढाला झबला उसके शरीर पर अत्यधिक शोभा दे रहा है, यानी फूलों से भरा हुआ ढीला ढाला वस्त्र या ढीला वस्त्र उसके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा शोभा दे रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बरतावे देव। क्या कहते हैं कि हवा उसके पलने को झुलाती है। किसके? वसंत रूपी जो बच्चा है उसके पलने को हवा झुलाती है। केकी कीर बरतावे देव। और कवि देव कहते हैं कि मोर और तोते जो हैं वो अपनी अपनी आवाज़ में उससे बातें करते हैं वसंत ऋतु से। ठीक है, वसंत ऋतु से मोर और तोते अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी आवाज़ों में उससे बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कि कोयल जो है उसके पलने को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता या अपनी खुशी को प्रकट कर रही हैं।
पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन। क्या कहते हैं कि पूरित पराग इसका आएगा कि जो कमल की कली रूपी जो नायिका है, इसकी 2 लाइनों की एक साथ होएगी। देखिए, पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन और कंचकली नायिका लतान सिर सारी दे। पहले इस लाइन की होएगी कि कंचकली नायिका लतान सिर दारी दे। क्या आएगा इसमें आएगा कि कमल की जो कली रूपी नायिका है, सिर पर कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लता रूपी साड़ी से सिर को ढक कर अपने परागकणों से बालक वसंत की नज़र उतार रही है। क्या है कि कमल की पत्ती या कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर को लता रूपी साड़ी से ढककर अपने पराग कणों से, अपने फूलों के कणों से बालक यानी बसंत रूपी जो बच्चा है उसकी नज़र उतार रही है। अर्थात क्या है, अर्थात आ जाएगा वह बालक बसंत को दूसरों की बुरी नज़र से बचाने का वैसा ही कार्य कर रही है या वैसा ही कार्य कर रही है जैसा सामान्य नारियां अपने बच्चे को किसी की नज़र से बचाने के लिए उसकी नज़र उतारती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से क्या है, जिस प्रकार से अन्य नारी अपने बच्चे की नज़र नमक और राई से उतारती हैं, उसी प्रकार से जो कमल की कली रूपी जो नायिका है वह भी क्या है, वसंत रूपी जो बालक है उसकी भी नज़र क्या है, उसकी भी नज़र नमक और राई से, अर्थात कह सकते हैं कि उसकी नज़र जो है अपनी उसके जो साड़ी के सिर से ढाँक कर, यानी जो बसंत रूपी जो बालक है, जो उसका सौंदर्य है बसंत ऋतु का, उस सौंदर्य को अपने आंचल से ढककर उसकी नज़र उतारना चाहती हैं या उसको जो है वो दूसरों की बुरी नज़र से बचाना चाहती हैं। फिर आएगा मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रताप ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ठीक है, मदन क्या था, कामदेव था। महीप राजा को कहा गया था कि क्या कहते हैं कि यह वसंत कामदेव महाराज का बालक है, जिसे प्रातः होते हैं या जिसे सुबह होते ही गुलाब चुटकियां बजाकर जगाते हैं। यह जो बसंत बालक है यह बसंत कामदेव महाराज का बालक है, जिसे सुबह होते ही गुलाब क्या है, गुलाब चुटकियां बजाकर जगाते हैं। अर्थात क्या है, गुलाब की कली फूल में बदलने से पहले जब चटकती हैं तो वसंत को जगाने के लिए ऐसा ही करती है। इसका भावार्थ लिख देंगे हम कि इसमें कवि ने क्या है, इसमें कवि ने वसंत ऋतु के आने का वर्णन किया है और अपने विचारों को या वसंत की जो सुंदरता होती है उसको अलग अलग प्रकार से प्रकाशित किया है। और वसंत ऋतु आने पर जो प्रकृति का जो वर्णन होता है, जो सौंदर्य होता है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है और ये भावार्थ में लिख सकते हैं हम। इसके बाद दूसरा हम अपनी दूसरी वीडियो में करेंगे। एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से करवा देती हूँ। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारे दे। क्या कहते हैं कि इसमें कवि कहता है कि बसंत ऋतु के आने पर जो बसंत होती है वो एक नन्हे बालक की तरह पेड़ की डाली पर नए नए पत्तों से लद गई है और नए नए पत्तों पर क्या है, पलने रूपी बिछोने पर झूलने लगा है। फूलों का ढीला ढाला जो झबला होता है उसके शरीर को अत्यधिक शोभा दे रहा है। अर्थात वसंत के आते ही पेड़ पौधे नए नए पत्तों और फूलों से सज धज कर शोभा दे रही हैं। हवा उसके पलने को अर्थात वसंत क्या झुलाती है। कविदेव कहता है कि मोर और तोते जो है वो अपनी अपनी आवाज़ों में उससे बातें कर रहे हैं। कोयल उसके पलने को झुलाती है और तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती हैं।
कमल की कली रूपी जो नायिका है सिर पर लता रूपी साड़ी से अपने सिर को ढककर अपने पराग कणों से बालक बसंत की नज़र उतार रही है। अर्थात वह बालक बसंत की नज़र वैसे ही उतारती है जैसे कोई सामान्य स्त्री अपने बच्चे को दूसरों की नज़रों से बचाकर, बुरी नज़र से बचाकर रखती हैं। यह वसंत कामदेव महाराज का बालक है जिसे प्रातः होते ही गुलाब चुटकियाँ बजाकर जगाते हैं। अर्थात गुलाब की कली जो है वो फूल में बदलने से पहले जब चटकती हैं तो वसंत को जगाने के लिए ही ऐसा करती हैं। ये थी हमारी कविता।